हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझाने वाला हूं और सारा का सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहे मेरा पूरा वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। बच्चों, ये जो सारी एक्टिविटी है और ये जो हमारी डेफिनेशंस है, पहले मैं चाहूँगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले मैं बिल्कुल एंड वाले पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो मैं इसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ। तो इसके अंदर ये बोला है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1, या लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। और सेम वे अगर हम रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1, और गेन्स हाइड्रोजन नंबर 2 ड्यूरिंग ए रिएक्शन, देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो रिडक्शन जो है वहां पर हमारी ऑक्सीजन लूज होती है या हाइड्रोजन गेन होती है। तो पहली बात हमने ये समझ ली। अब हम इससे आगे समझते हैं एक्टिविटी को। अब हम आते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। तो इस एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने चाइना डिश ले रखी है और यहाँ पर हमने कॉपर पाउडर डाला हुआ है। तो ये जो कॉपर पाउडर होता है ये एक्चुअली ब्राउनिश शेड के अंदर होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो surface of copper powder becomes coated with black copper oxide। तो ये black copper oxide क्यों बना? Because oxygen is added to copper and copper oxide is formed। तो हमारी ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, हेंस ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन को डिनोट करती है। ओके, बट ये यहाँ पर हमारा अभी एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट अभी आना है। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कस किया है कि अब हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल। तो क्या होता है, जो ब्लैक कोटिंग होती है वो हट जाती है, टर्न्स ब्राउन, एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उस रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कॉपर के अंदर फिर दोबारा से रिकन्वर्ट हो जाती है और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसी के नीचे इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही यहाँ पर बातें हम इसको देख रहे हैं। हमारी किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन अगर गेन होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो दूसरी वाली रिएक्शन है ये यहाँ पर भी मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है
ऑक्सीजन गेन कर रहा है और H2O बना रहा है, हेंस दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो कॉपर ऑक्साइड है ये यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज गोइंग ऑन, हेंस दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई एग्जाम्पल देना है ऑक्सीडेशन का, तब भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको रिडक्शन का एग्जाम्पल देना तो भी आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन देनी है तब भी आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे फर्दर चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए ये जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हेंस कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन को, तो जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, हेंस हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। इसके आगे हम इसकी कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं उसको कवर करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आती हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, ये हमारा जिंक फॉर्म कर रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ पर जो है अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऑक्सीडाइज कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन हमारी जा रही है, तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो जिंक ऑक्साइड कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रही है, हेंस जिंक ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी बात कि हमारा जो कार्बन है वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, हेंस कार्बन जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।